जैसी कहानी हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के केस में पढ़ी थी कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। सेम कहानी स्पीड और वेलोसिटी के केस में, अगर हमें स्पीड निकालनी है तो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम बोलते हैं एक सेकंड में जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है बॉडी, वही क्या है, उसकी स्पीड है। तो स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव होगी, ना ही कभी जीरो हो सकती है। क्योंकि डिस्टेंस, कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो ट्रेवल कर रही होगी ना बॉडी, तो स्पीड, ऑब्वियसली बात है कि स्पीड कुछ ना कुछ होगी। लेकिन अगर वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी जो होता है वो, उसका मतलब होता है कि बॉडी एक सेकंड में जितना भी डिस्प्लेसमेंट कर दे रही है, वही हमारी क्या होती है, वेलोसिटी। तो जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग केसेस हैं, ऐसे ही स्पीड और वेलोसिटी भी अलग अलग केसेस हैं। तो आज की इस वीडियो में हम स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। और स्पीड जो होती है वो हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखी है। एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड और एक होती है एवरेज स्पीड। पहले दोनों के बारे में जान लेते हैं और फिर देखते हैं हम क्या पढ़ेंगे आज। अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में, जैसे मेरे सामने एक गाड़ी जा रही है, मैं कहीं रोड पे खड़ा हूँ और मेरे सामने से एक गाड़ी जा रही है और मेरा दोस्त उसी समय मुझसे पूछता है कि इस समय इस गाड़ी की स्पीड क्या होगी। मतलब उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, उसी समय बतानी है कि इस समय इसकी स्पीड कितनी होगी। तो वो वाली स्पीड कहलाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम सामने से गाड़ी जा रही है, उसकी स्पीड बतानी है तुरंत, तो वो स्पीड कहलाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो उसके मीटर में होगी इस समय। तो स्पीड ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसी को बोलते हैं स्पीडोमीटर, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और जो स्पीडोमीटर होता है वो हमें बताता है इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। गाड़ी में लगा होता है ना स्पीडोमीटर, तो वही हमें बताता है इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। अगर हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है तो हमें जो डिस्टेंस है उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो जब भी हम डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो हमारे जो निकलता है वो हमारी होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर हमें डिफरेंशिएशन नहीं करना, देखिए डिफरेंशिएशन और डेल में क्या अंतर होता है। डेल का मतलब होता है चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, लेकिन अगर इस डेल के साथ लिमिट लगा दी जाए तो उसका मतलब यही होता है ds अपॉन dt। तो अगर हम डेल लिख रहे हैं तो लिमिट दिखाएंगे, डेल टी टेंस टू जीरो, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, डेल एस अपॉन डेल टी। और यहाँ हम सिंपल लिख सकते हैं v बराबर डी एस अपॉन डी टी। तो अगर हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है तो हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ता है डिस्टेंस का। ठीक है, अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड के बारे में। जैसे हम अपने घर से अपने कॉलेज तक या अपने स्कूल तक जा रहे हैं, जैसे हम अपने घर से अपने कॉलेज तक जा रहे हैं, तो कहीं पे रास्ते में ट्रैफिक होगा, कहीं पे नहीं होगा। तो जहाँ पे ट्रैफिक होगा वहाँ पे हमारी स्पीड कम हो जाएगी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केट आ जाएगा वहाँ पे हमारी स्पीड और कम हो जाएगी, जहाँ पे सिर्फ हाईवे रहेगा वहाँ पे हमारी स्पीड क्या रहेगी, तेज रहेगी। तो अगर हमारे फ्रेंड हमसे पूछते हैं कि हमारी घर से और कॉलेज तक की जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है, तो कहीं पे 10 किलोमीटर पर आर रही होगी, कहीं पे 20 किलोमीटर पर आर, कहीं पे 40 किलोमीटर पर आर रही होगी और हाईवे पे 60 किलोमीटर पर आर रही होगी। तो इन सब का जो एवरेज होता है उसे हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। तो आज की इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे सिर्फ इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। हमने बोला इंस्टेंटेनियस अगर स्पीड निकालनी है उसी समय, तो हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ता है डिस्टेंस का। निकालने का तरीका होता है, अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे हमें गिवन है। तो जैसे हमें क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि अ पार्टिकल मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन, अ पार्टिकल मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन एंड इट्स डिस्टेंस इज रिलेटेड विद द टाइम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें दे रखा है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या गिवन है कि s बराबर 2.5 टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमें गिवन है। तो फाइंड द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t बराबर 5 सेकेंड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम किससे डिनोट करें, फिलहाल v से कर लेते हैं फिलहाल। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को, ये हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड है, v से डिनोट किया तो ये होता है ds अपॉन dt, मतलब इसका डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन मैंने सॉल्व करना सिखाया था। डिफरेंशिएशन हम कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे 2.5 टी स्क्वायर है तो पहले कांस्टेंट को लिख देंगे। अब टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x की पावर n का, तो फॉर्मूला क्या होता है n x की पावर n माइनस 1। तो ये हो जाएगा 2 t की पावर 2 माइनस 1 मतलब 1, तो ये हो जाएगा 5t। तो हमें वेलोसिटी कब निकालनी है, वेलोसिटी एट t बराबर 5 पे, तो ये हो जाएगा 5 और t की वैल्यू रख देंगे 5, तो वेलोसिटी आ जाएगी 25 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक गाड़ी जो है उसकी 5 सेकेंड में कितनी स्पीड होगी, 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड होगी 5 सेकंड में। तो ये हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाली कि जब टाइम 5 सेकंड हो रहा होगा तो उस गाड़ी की स्पीड जो है वो 25 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है,
जैसे हमें बोल रखा है कि डिस्टेंस दे रखा है y बराबर 6x³ प्लस 3x प्लस 4, यहाँ पे भी डिस्टेंस दे रखा है 3t² प्लस 4t प्लस 2। हमें बताना है इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन कर देना है dy अपॉन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो 6x³ है, 6 लिखा, x³ का हो जाएगा 3x², ठीक है, x की पावर n x की पावर n-1, तो 3-1 कितना होता है 2, 3x का हो जाएगा 3, x का हो जाएगा 1, 4 का 0, तो ये हो जाएगा हमारा 18x² प्लस 3। इतना क्लियर हुआ। अब चलते हैं आगे। जैसे यहाँ पे हमें v निकालना है तो dy अपॉन dx नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, t है, तो t के रिस्पेक्ट में होगा तो dt हो जाएगा। तो 3 को लिखा, t² का क्या हो जाएगा 2t की पावर 2-1 मतलब 1, प्लस 4 लिखा, t की पावर 1 है तो t की पावर 1 का क्या हो जाएगा 1, t की पावर 1-1 मतलब 0, तो t की पावर उसका 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 60 प्लस 4। तो आता है ना ये डिफरेंशिएशन करना। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हम लोगों को ये डिफरेंशिएशन करना आता है, आप लोगों ने सीखा है डिफरेंशिएशन लास्ट की वीडियोस देख के, तो इसलिए मैं थोड़ी फास्ट कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहा हूँ। अब देखिए जैसे क्वेश्चन है हमारे पास कि अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस सच दैट डिस्टेंस हमें गिवन है कि 2.5t प्लस 6t²। तो इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है पार्टिकल की। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि x की वैल्यू हमें दे रखी है 2.5t प्लस 6t²। हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी v की वैल्यू निकालनी है। तो v जो होता है वो dx अपॉन dt हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में। तो 2.5t का हो जाएगा 2.5, t का हो जाएगा 1 और 6t² का 6 लिखेंगे, t² का हो जाएगा 2t। क्यों हो जाएगा, क्योंकि t² है तो इसे लिखेंगे 2t की पावर 2-1, तो ये हो जाएगा 2t। पता है ना फॉर्मूले, फिर से बोल रहा हूँ फॉर्मूले पता होने जरूरी है, डिफरेंशिएशन सीख आना बहुत जरूरी है क्योंकि हर जगह इनका यूज होगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का। इसीलिए मैंने इस चैप्टर को शुरू करने से पहले अलग से 2 वीडियोस बना के डाल दी हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के ऊपर, जिसमें हमने बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बात की है जो हमारे फिजिक्स में यूज होने वाला है। तो यहाँ पे वेलोसिटी आ गई 2.5 प्लस 6 2 जा 12t। तो वेलोसिटी कितनी आ गई 2.5 प्लस 12t। अब अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी पूछ रखी है, अगर हमें t की वैल्यू गिवन होगी तो हम निकाल लेंगे, लेकिन खुद ही सोचो जब इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या है, स्टार्टिंग में वेलोसिटी, और स्टार्टिंग में टाइम कितना हो रहा होगा 0। तो ध्यान रखना है व्हेन आस्किंग अबाउट, यहाँ पे लिख देता हूं व्हेन आस्किंग अबाउट, क्वेश्चन में जब आस्क करें व्हेन आस्किंग अबाउट इनिशियल वेलोसिटी देन t बराबर 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या है, स्टार्टिंग की वेलोसिटी, और स्टार्टिंग में टाइम कितना होता है 0। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। तो u बराबर कब रही होगी इनिशियल वेलोसिटी, कितनी रही होगी जब टाइम 0 रहा होगा। तो टाइम को 0 पुट करते हैं ना, तो 2.5 प्लस 12 इंटू 0, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा 5 मीटर, सॉरी ये क्या था, यहाँ पे हमने 2.5 ले लिया लेकिन ये 2 - 5t था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने 2.5 लेके कर लिया तो क्वेश्चन तो हमने सही किया। तो ये हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। वो एक्चुअल में 2 माइनस का 5t था, 2 - 5t, हमने उसे 2.5t ले लिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने सही सॉल्व तो सही किया ना वो। तो इस तरह से हम जो है वो क्वेश्चन करेंगे, इस तरह से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ऊपर बनने वाले क्वेश्चन को हम इस तरह से टैकल करेंगे। अब जैसे हमारे पास 2 क्वेश्चन हो रहे हैं कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक पार्टिकल है जो रेस्ट से चलना शुरू कर रहा है, मोशन में आ रहा है, उसकी डिस्प्लेसमेंट ये दे रखी है 60² माइनस t³। तो द टाइम इन सेकेंड एट विच द पार्टिकल विल अटेन 0 वेलोसिटी, तो पार्टिकल कितने सेकंड के बाद 0 वेलोसिटी अटेन कर लेगा, तो ये बताना है। तो फिलहाल हम देखते हैं कि x बराबर गिवन है 6t² माइनस t³। तो वेलोसिटी क्या होती है dx अपॉन dt। तो डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, 6 लिखा, t² का क्या हो जाएगा 2t। अब तो आ गया होगा डिफरेंशिएशन करना। t³ का क्या होता है 3t² होता है डिफरेंशिएशन। कैसे किया हमने, t³ को हम क्या लिखते हैं, x की पावर n को लिखते हैं n x की पावर n-1। तो t³ को क्या लिखेंगे 3 t की पावर 3-1 मतलब 3t²। तो ये कितना हो जाएगा 6 2 जा 12t माइनस 3t²। क्लियर हुआ। द टाइम इन सेकेंड एट विच द पार्टिकल विल अटेन 0 वेलोसिटी,
पार्टिकल कब जीरो वेलोसिटी अटेन करेगा, तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी को जीरो रख देंगे। तो यहाँ पे हमने रखा वेलोसिटी को जीरो, तो टाइम निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 12t माइनस 3t²। तो ये हो जाएगा 12t बराबर 3t²। तो t से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 3t बराबर 12, तो t बराबर 4 सेकेंड हमारा आंसर आ गया। मतलब 4 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को जो है धीरे धीरे सीखना है। एकदम से तो किसी को नहीं आएंगे कि एकदम से आप बिल्कुल पीक लेवल पे पहुंच जाएंगे न्यूमेरिकल्स के, कि हम टफ से टफ न्यूमेरिकल करेंगे। ये बेसिक्स हैं, तो इन बेसिक्स से ही शुरू करना है। चैप्टर खत्म होते होते हम न्यूमेरिकल्स पे इतनी स्ट्रॉन्ग कमांड बन जाएगी कि आप हर न्यूमेरिकल कर सकते हैं, इंक्लूडिंग एनसीईआरटी। तो जैसे अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि द मोशन ऑफ अ पार्टिकल, पार्टिकल के मोशन को हमने रिप्रेजेंट कर रखा है x बराबर 6 + 4t² माइनस t की पावर 4। तो ड्यूरिंग व्हाट टाइम द वेलोसिटी बिकम्स जीरो, कितने समय बाद वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, ऊपर था। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि भैया x बराबर 6 + 4t² माइनस t की पावर 4। तो वेलोसिटी निकालते हैं, dx/dt कर लेते हैं। 6 का हो जाएगा जीरो डिफरेंशिएशन, 4t² में 4 लिखा, t² का 2t माइनस t की पावर 4 का हो जाएगा 4t³। तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8t माइनस 4t³। अब पूछ रखा है कितने टाइम बाद वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो वेलोसिटी को जीरो रख देते हैं हम और टाइम निकाल लेते हैं कितने टाइम बाद हुई होगी। 4t³, ये माइनस क्या उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 4t³ बराबर 8t। तो यहां से t से ये क्यूब कैंसिल हुआ, तो स्क्वायर बचा। तो ये बचा 4t² बराबर 8। तो t² बराबर 2। तो t की वैल्यू आ गई √2। तो √2 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इस तरह से ध्यान रखना है। क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर हम डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन करते हैं, डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हमें वेलोसिटी या जो भी स्पीड हम बोलते हैं वो हमें मिलती है। और इसका एक और बार डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें एक्सिलरेशन मिलता है। और एक्सिलरेशन का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वेलोसिटी मिलती है। वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करते हैं तो वापस हमें क्या मिल जाता है, डिस्टेंस मिल जाता है। तो जैसे इस क्वेश्चन में बहुत यूज होगा इस कॉन्सेप्ट का कि द पोजीशन दे रखी है। पोजीशन क्या है, x बराबर at² माइनस bt³। ये हमें पोजीशन दे रखी है, ठीक है। द एक्सेलरेशन एट टाइम t विल बी इक्वल टू 0। t टाइम पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब टाइम t सेकंड होगा तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो। तो इस t की वैल्यू क्या है, निकालना है। तो यहाँ पे वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले तो हम वेलोसिटी निकालेंगे। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी से ही एक्सेलरेशन मिलेगा हमें। तो पहले वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी निकालेंगे dx/dt। तो a कांस्टेंट है, लिख दिया। t² का हो जाएगा 2t माइनस b कांस्टेंट है, लिख दिया। t³ का हो जाएगा 3t²। तो वेलोसिटी आ गई 2at माइनस 3bt²। अब एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो 2a क्या है, कांस्टेंट। तो 2a लिखा, t की का क्या हो गया, डिफरेंशिएशन 1 हो गया। माइनस 3b कांस्टेंट है, इसको लिखा। t² का क्या हो गया, 2t हो गया। तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया 2a माइनस 3 2 जा 6bt, इतना आ गया। तो वो क्या बोल रहा है कि टाइम, कितने टाइम पे एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो हमने कहा एक्सेलरेशन को जीरो रख देते हैं और निकाल देते हैं टाइम। तो ये आ गया 2a बराबर 6bt, माइनस इधर आके प्लस हो गया। तो यहां से t की वैल्यू आ गई 2a/6b। तो यहां से 2 1 जा 2 3 जा, तो टाइम की जो वैल्यू है वो है a/3b। तो a/3b सेकंड में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड के ऊपर। तो आई होप, मैं मान के चल रहा हूं कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड के जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोग अब कर लोगे। बहुत इजी क्वेश्चंस है, बस यहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है। फॉर्मूलेज याद होने चाहिए उनके, और उन्हें करने का तरीका आना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे एवरेज वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट्स के बारे में, कि एवरेज वेलोसिटी के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो कैसे करते हैं। देखिए फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स में अगर हम थ्योरी पढ़ें
तो हमें सिर्फ 5% समझ में आता है। 5% कॉन्सेप्ट जो है हमें थ्योरी से हमारे दिमाग में चले जाते हैं। लेकिन अगर हमें पूरे 95% और चाहिए कॉन्सेप्ट, मतलब पूरे 100% कॉन्सेप्ट अगर हमें अपने माइंड में फिट करने हैं तो हमें न्यूमेरिकल करने ही पड़ेंगे। बिकॉज 95% कॉन्सेप्ट जो होते हैं फिजिक्स के, वो हम न्यूमेरिकल करके ही गेन कर सकते हैं, थ्योरी पढ़ के गेन नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पे मेरा फोकस, मेन मोटिव ये रहता है कि जितने ज़्यादा हम न्यूमेरिकल्स करें, हम उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, हमारा माइंड उतना ही ज़्यादा घिसेगा, शार्प होगा। थ्योरी तो सिंपल चीज़ है, मैंने समझा ही, आपने समझी, बात खत्म। लेकिन न्यूमेरिकल्स ऐसी चीज़ है जिसमें हम इम्प्रूव करते हैं खुद को न्यूमेरिकल्स करके। तो अगली वीडियो में भी कोशिश करेंगे एवरेज स्पीड के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करें।